हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका स्नेक क्लासेस में। आज हम क्लास 12th का लेसन 2 लॉस्ट स्प्रिंग का पार्ट 2 पढ़ने वाले हैं। पार्ट 1 में हमने साहिब आलम के बारे में पढ़ा था, जो कि एक रैग पिकर है। आज हम पढ़ने वाले हैं अबाउट मुकेश, जो कि एक मोटर मैकेनिक बनना चाहता है, बट अभी वो बैंगल मेकिंग बिजनेस में अपने पेरेंट्स की हेल्प करता है। ठीक है, तो ये स्टोरी हम शुरू करते हैं। आई वॉन्ट टू ड्राइव अ कार। मुकेश बोलता है कि मुझे कार ड्राइव करना है, मैं कार ड्राइव करना चाहता हूँ। मुकेश इंसिस्ट ऑन बीइंग हिज ओन मास्टर। मुकेश दबाव डालता है अपना ओन मास्टर बनने पर। ठीक है, वो चाहता है कि वो खुद का मास्टर बने। आई विल बी अ मोटर मैकेनिक, ही अनाउंसेस। वो अनाउंस करता है और बोलता है कि मैं मोटर मैकेनिक बनना चाहता हूँ। डू यू नो एनीथिंग अबाउट कार्स? आई आस्क। आई कौन है यहाँ पे? नरेटर। तो नरेटर उनसे पूछती हैं कि डू यू नो एनीथिंग अबाउट कार्स, कि क्या तुम कार्स के बारे में कुछ भी जानते हो? आई विल लर्न टू ड्राइव अ कार, ही आंसर्स। वो आंसर करता है, बोलता है कि मैं सीखूंगा ड्राइव करना कार। लुकिंग स्ट्रेट इनटू माय आईज, मतलब मेरी आंखों में आंखें मिला के बिल्कुल कॉन्फिडेंस से वो ये बोलता है कि आई विल लर्न टू ड्राइव अ कार। हिज ड्रीम्स लुक लाइक अ मिराज amidst the dust of streets that fill his town फिरोजाबाद। ठीक है, वो उसके जो सपने हैं वो एक मिराज की तरह, मिराज यानी कि एक भ्रम की तरह दिख रहे थे। डस्ट ऑफ द स्ट्रीट्स, जो उन सड़कों में, उन गलियों में जो कि किससे भरा है? डस्ट से भरा है। ठीक है, और उसके बीच में उसके सपने थे। दैट फिल हिज टाउन फिरोजाबाद। फिरोजाबाद जो उसका टाउन है, जो किससे भरा हुआ है? मिट्टी से, डस्ट से भरा हुआ है, और एक भ्रम में जी रहा है वो बच्चा। ठीक है, फेमस फॉर इट्स बेंगल्स। फिरोजाबाद हम जानते हैं कि कांच की चूड़ियों के लिए बहुत ज्यादा, बेंगल्स के लिए बहुत ज्यादा फेमस है। तो फेमस फॉर इट्स बेंगल्स, बेंगल्स के लिए वो चीज, वो जगह फेमस है। एवरी अदर फैमिली इन फिरोजाबाद इज एंगेज्ड इन मेकिंग बेंगल्स। तो फिरोजाबाद की हर फैमिली किस चीज में एंगेज है? बेंगल मेकिंग बिजनेस में एंगेज्ड है। It is the center of India's glass blowing industry, where families have spent generations working around furnace। ठीक है, तो ये क्या है? फिरोजाबाद सेंटर है इंडिया का ग्लास ब्लोइंग, यानी कि बेंगल मेकिंग, ग्लास बनाने में, इस इंडस्ट्री में वो जो फिरोजाबाद है, वो टाउन है, वो क्या है? सेंटर है, जहाँ पे फैमिलीज अपनी पीढ़ी दर पीढ़ी इसी काम में बिजी हैं। वर्किंग अराउंड फर्नेसेस, भट्टियों के अराउंड काम कर रहे हैं। वेल्डिंग ग्लासेस, ग्लास को वेल्ड कर रहे हैं। मेकिंग बेंगल्स फॉर ऑल वुमेन इन द लैंड इट सीम्स, मतलब जो फिरोजाबाद की बेंगल्स हैं वो दूसरी जगह पर भी एक्सपोर्ट होती हैं। वहां से बनी हुई बेंगल्स दूसरे लोग भी पहनते हैं। ऑलमोस्ट सारी लेडीज जो हैं, वुमेन्स जो हैं, वो फिरोजाबाद की ही ग्लास बेंगल्स पहनती हैं। मुकेश फैमिली इज अमंग देम। मुकेश की जो फैमिली थी वो उनमें से एक थी। None of them know that it's illegal for children like him to work in the glass furnace with high temperature। उन लोगों में से, मतलब मुकेश की फैमिली में से और बाकी लोगों में से किसी को भी नहीं पता था कि ये गैर कानूनी है बच्चों का। बच्चे कौन से? मुकेश जैसे बच्चों के लिए ग्लास फर्नेस में, यानी कि भट्टियों में काम करना इतने हाई टेम्परेचर पर, वो एक गैर कानूनी काम है। इन डिंगी सेल्स विदाउट एयर एंड लाइट दैट द लॉ। ठीक है, डिंगी सेल्स मतलब इसमें लिखा है कि डार्क और जो डर्टी स्मॉल रूम्स होते हैं, अंधेरे भरी जो कोठरियां होती हैं, ठीक है, जहाँ पर हाई टेम्परेचर होता है, जहाँ पे ना हवा है ना लाइट है, एकदम डार्क रूम है। ठीक है, दैट द लॉ, अगर नियम को लागू किया जाए, इफ इन्फोर्स्ड, मतलब कि अगर नियमों को लागू किया जाए तो नियम जो है वो इन्हें इन सब से बाहर ला सकते हैं। कुड गेट हिम एंड ऑल दोस 20,000 चिल्ड्रन आउट ऑफ द हॉट फर्नेसेस वेयर दे स्लॉग देयर डे लाइट आवर्स। तो अगर नियमों को लागू किया जाए तो 20,000 बच्चों को, मुकेश के साथ साथ 20,000 बच्चों को इस हॉट फर्नेस से बाहर निकाला जा सकता है, जहां पर दे स्लॉग देयर डे लाइट आवर्स। स्लॉग यानी कि पीसते हैं, उनके जो उनकी डे लाइट आवर्स, और वो पूरे बच्चे पिस रहे हैं इस काम में। ठीक है, ऑफन लूजिंग द ब्राइटनेस ऑफ देयर आईज, और अक्सर वो यही काम करते करते अपनी जो आंखों की रोशनी है वो भी गवा देते हैं। मुकेश's आईज बीम एज ही वॉलंटियर्स टू टेक मी होम। मुकेश की जो आंखें थी वो बीम यानी चमक गई जब उसने ये जब वो मुझे घर ले जाने लगा। विच ही प्राउडली सेज इज बीइंग रीबिल्ड, और वो जो है प्राउडली बता रहा है कि उसका घर रीबिल्ड हो रहा है, रिनोवेट होके फिर से उसका घर बन रहा है। वी वॉक डाउन स्टिंकिंग
स्टिंकिंग का मतलब होता है बहुत ही बदबू जहाँ से आती है, स्मेली एरिया, ठीक है? तो वी वॉक डाउन स्टिंकी लेन्स चॉक्ड विथ गार्बेज। तो जो स्टिंकी यानी कि बिल्कुल फाउल स्मेल बदबूदार जगह है, वहाँ से हम निकल रहे हैं, और कचरा जो है चोक, चोक यानी कि फँसा हुआ है कचरा नालियों में और सड़कों के किनारे पर कचरा है, ठीक है? Past homes that remains hovels with crumbling walls, wobbly doors, no windows, crowded with families of humans and animals coexisting in the primeval state. तो जो उनका पास्ट होम्स, मतलब जब हम उनके घर से गुजर रहे थे, तो हॉवल्स, हॉवल्स का मतलब होता है शेड्स, जो छप्पर, मतलब जो लोग जिस तरीके से कच्चे मकानों में रहते हैं, क्रम्बलिंग वॉल्स, दीवारें गिरने जैसी स्थिति है, ठीक है? वॉबली डोर्स यानी कि अनस्टेबल डोर्स हैं, जो कभी भी हवा से थोड़े बहुत गिर सकते हैं, वैसे से। नो विंडोज, कोई विंडोज नहीं है। क्राउडेड, बिल्कुल भीड़ है फैमिलीज की, ह्यूमंस की और एनिमल्स, मतलब इंसान जानवर एक साथ रह रहे हैं, जैसे पुराने टाइम में रहा करते थे, प्रीमेविल स्टेट। उस स्टेट में पुराने जमाने में जिस तरीके से लोग और इंसान और एनिमल्स रहा करते थे, उस तरीके से लोग रह रहे हैं, ठीक है? मतलब कि बहुत ही स्लम एरिया है वो, जहाँ पे मुकेश रहता है। ही स्टॉप्स एट द डोर ऑफ वन सच हाउस। एक ऐसे ही घर में वो, घर के पास वो रुकता है। बैंग्स द वॉबली आयरन डोर विथ हिज फीट, ठीक है? दरवाजा जो है अपने फुट से, पैरों से जो है ओपन करता है, पुशेस इट ओपन। वी एंटर अ हाफ बिल्ड शेक। हम एक हाफ बिल्ड, आधे घर बने हुए पे जाते हैं। इन वन पार्ट ऑफ इट थैच्ड विथ डेड ग्रास, डेड ग्रास यानी कि जो भूसा होता है उससे बना हुआ उनका रूफ था, ठीक है? इज अ फायरवुड स्टोव, एक फायरवुड स्टोव था। ओवर विच सिट्स अ लार्ज वेसल, उस यानी कि जो चूल्हा था उस पे एक वेसल, वेसल मतलब होता है यूटेंसिल, एक बर्तन पड़ा था। सिजलिंग स्पिनच, स्पिनच मतलब पालक, पालक जो है सिजल हो रहा था, यानी कि बहुत ही गर्म हो रखा था पालक। ऑन द ग्राउंड इन लार्ज एल्यूमिनियम प्लेटर्स आर मोर चॉप्ड वेजिटेबल्स, मतलब ग्राउंड पर लार्ज एल्यूमिनियम और भी बड़े बर्तन में और वेजिटेबल्स पड़ी थी, जो कटी हुई थी, चॉप्ड थी। अ फ्रेल यंग वुमन इज कुकिंग द इवनिंग मील फॉर द होल फैमिली। एक फ्रेल, फ्रेल यानी कि सी दुबली पतली सी कमजोर सी एक यंग वुमन थी, जो कुकिंग कर रही थी इवनिंग मील अपनी पूरी परिवार के लिए। थ्रू आईज फिल्ड विद स्मोक शी स्माइल्स, ठीक है? और धुएं से भरी आंखों से वो स्माइल करती हैं, ठीक है? उसके बाद भी वो स्माइल कर रही है। शी इज द वाइफ ऑफ मुकेश एल्डर ब्रदर, मुकेश का एल्डर बड़ा भाई जो था, उनकी वाइफ थी वो। नॉट मच ओल्डर इन ईयर्स, साल में इतनी ज्यादा भी ओल्डर नहीं थी, ठीक है? शी हैज बिगिन टू कमांड रिस्पेक्ट एज द बहू, और इतनी भी ज्यादा वो ओल्डर नहीं थी, फिर भी उन्हें एज अ रिस्पेक्ट बहू बोला जाता था, ठीक है? द डॉटर इन लॉ ऑफ द हाउस, वो बहू थी उस घर की। ऑलरेडी इन चार्ज ऑफ 3 men, 3 लोगों की इंचार्ज थी वो, किनकी? हर हस्बैंड यानी मुकेश का भाई, मुकेश एंड देयर फादर, और मुकेश और उसके जो बड़े भाई हैं उनके फादर। व्हेन द ओल्डर मेन एंटर्स, अब जो घर के बड़े हैं यानी मुकेश के फादर है, वो रूम में एंटर करते हैं, तो शी जेंटली विड्रॉज बिहाइंड द ब्रोकन वॉल एंड ब्रिंग्स हर वेल क्लोजर टू हर फेस। वो जेंटली जो है वो पीछे हट जाती है और डोर के पीछे जाकर अपने फेस पर घूंघट ले लेती है। वेल का मतलब होता है घूंघट ले लेना। वर्ड मीनिंग्स का टेंशन मत लेना, मैं लास्ट पे शेयर कर दूंगी। एज कस्टम डिमांड्स, जो रीति रिवाज है वो डिमांड करते हैं कि डॉटर इन लॉज मस्ट वेल देयर फेस बिफोर मेल एल्डर्स, जो घर के बड़े आदमी होते हैं उनके सामने डॉटर इन लॉ को यानी बहू को जो है घूंघट रखना होता है, ऐसा रिवाज कहता है। इन दिस केस द एल्डर इज एन इम्पोवरिश्ड बेंगल मेकर, इम्पोवरिश्ड यानी कि गरीब, अति गरीब, ठीक है? तो इस केस में जो एल्डर थे वो कौन थे? मुकेश के फादर, और जो कि एक इम्पोवरिश्ड गरीब बेंगल मेकर थे। डिस्पाइट लॉन्ग ईयर्स ऑफ हार्ड लेबर, फर्स्ट एज टेलर देन अ बेंगल मेकर, ठीक है? लॉन्ग ईयर्स, बहुत लंबे टाइम तक कड़ी मेहनत करने के बाद, कड़ी मजदूरी करने के बाद, पहले तो वो उसके बाद वो बेंगल मेकर बने। ही हैज फेल्ड टू रिनोवेट अ हाउस, वो किस चीज में फेल हो गए थे? घर को रेनोवेट, रेनोवेट यानी कि फिर से सही करने में फेल हो गए थे। सेंड हिज 2 sons टू स्कूल, अपने दोनों बच्चों को स्कूल भेजने में भी असमर्थ थे। ऑल ही हैव मैनेज टू डू इज टू टीच देम व्हाट ही नोज, ठीक है? वो कितना ही मैनेज कर पाए, वही मैनेज कर पाए कि जितना उन्हें आता था उतने अपने बच्चों को सिखा सके थे। और क्या सिखा सके थे? द आर्ट ऑफ मेकिंग बेंगल्स, की चूड़ियां बनाने, बेंगल्स बनाने की कला वो अपने बच्चों को सिखा पाए थे, ठीक है?
इट्स हिज कर्म, हिज डेस्टिनी। तो सेज मुकेश ग्रैंडमदर, मुकेश की ग्रैंडमदर कहती है कि ये उनका कर्म है, उनका भाग्य है। हु हैज वॉच्ड हर ओन हस्बैंड, जिन्होंने अपने खुद के हस्बैंड को देखा है, गो ब्लाइंड विद द डस्ट फ्रॉम पॉलिशिंग द ग्लास ऑफ बेंगल्स। तो बेंगल के जो ग्लास है उनको पॉलिश करते करते उनके हस्बैंड भी ब्लाइंड हो गए थे और उन्होंने ये सब चीज विटनेस कर चुकी हैं। ठीक है। कैन अ गॉड गिवन लिनेज एवर बी ब्रोकन? लिनेज का मतलब होता है फैमिली ट्रेडिशन, कि ये जो फैमिली ट्रेडिशन है, ये परंपरा जो चलती आ रही है, क्या ये कभी भी टूट सकती है? शी इम्प्लाइज, वो ऐसा बोलती हैं। बॉर्न इन द कास्ट ऑफ बेंगल मेकर्स, दे हैव सीन नथिंग बट बेंगल्स। ठीक है, कि इस कास्ट में बॉर्न हुआ, इनका जो काम है बेंगल मेकिंग का, इस कास्ट में इनका जन्म हुआ है और इन्होंने बेंगल्स के अलावा और कोई चीज तो देखी ही नहीं है। इन द हाउस, इन द यार्ड, इन एवरी अदर हाउस, इन एवरी अदर यार्ड। ठीक है, इन द हाउस घर में, आंगन में, इन एवरी अदर हाउस हर एक घर में, हर एक आंगन में, हर एक गली में, फिरोजाबाद में, मतलब फिरोजाबाद में लोगों का घर बेंगल मेकिंग से ही चल रहा है। स्पाइरल्स ऑफ बेंगल्स, सनी गोल्ड, पेडी ग्रीन, रॉयल ब्लू, पिंक, पर्पल, एवरी कलर born आउट ऑफ द सेवन कलर्स ऑफ द रेनबो। कि ये जो स्पाइरल है, यानी बेंगल्स का जो स्पाइरल है, राउंड राउंड जिसको स्पाइरल करते हैं हम बेंगल्स को, सनी गोल्ड कलर, पेडी ग्रीन, रॉयल ब्लू, पिंक, पर्पल, ये सारे कलर्स बताए हैं और रेनबो से निकले हुए कलर्स यानी कि सेवन कलर्स के बारे में डेफिनेशन की है। लाई इन माउंट्स ऑफ अनकेम्प्ड यार्ड्स। माउंट्स का मतलब क्या होता है? हीप, ढेर। ठीक है, ढेर। अनकेम्प्ड यार्ड, जो इनके घर हैं मेसी से, इनके आंगन हैं, उनमें सब में बेंगल्स, कलर्स, ये सभी दिखता है। आर पाइल्ड, पाइल्ड मतलब ढेर बना लेना, ऑन फोर व्हील्ड हैंड कार्ट्स यानी ठेला गाड़ी बोल सकते हैं हम, जो व्हील्स लगे होते हैं और हाथों से हम उसे आगे बढ़ाते हैं, वो फोर व्हील्ड हैंड कार्ट्स। यहाँ पे ये बेंगल्स का जो है ढेर बना के, पुश्ड बाय यंग मैन अलोंग द नैरो लेन्स में, यानी कि सकड़ी सकड़ी गलियों में, शैंटी टाउन्स, ये अपने पूरे फिरोजाबाद में इस तरीके से बेंगल्स को सेल किया करते हैं। इन इन द डार्क हटमेंट्स यानी कि झोपड़ी घर की, नेक्स्ट टू लाइंस ऑफ फ्लेम्स ऑफ फ्लिकरिंग ऑयल लैम्प्स, सिट बॉयज एंड गर्ल्स विद देयर फादर्स एंड मदर। और हर तीसरे घर में, हर दूसरे घर में यही काम चल रहा है, छोटे छोटे घर बना रखे हैं इन्होंने, हटमेंट्स बने हुए हैं। नेक्स्ट ऑफ लाइंस ऑफ फ्लेम्स मतलब कहाँ बैठे हैं? फ्लिकरिंग, फ्लिकरिंग ऑयल लैम्प्स, यानी कि फ्लिकर का मतलब होता है टिमटिमाना। ठीक है, जो ऑयल लैम्प्स टिमटिम करते हैं, वहां पे हर एक बच्चा, हर एक बॉय, हर एक गर्ल्स जो है अपने मदर फादर के साथ बैठते हैं, काम कराते हैं, वेल्डिंग पीसेस ऑफ कलर्ड ग्लास, वेल्ड करते हैं उन्हें इनटू सर्कल्स ऑफ बेंगल, और वो सर्कल्स बनाते हैं बेंगल्स में। ठीक है, देयर आईज आर मोर एडजस्टेड टू द डार्क, उनकी जो आईज है वो एडजस्ट हो चुकी है डार्क में, देन द लाइट आउटसाइड, बाहर की रोशनी से ज्यादा उन्हें जो अंधेरा है वो ज्यादा एडजस्ट हो चुका है, कंफर्टेबल लगता है। दैट इज व्हाई दे ऑफन एंड अप लूजिंग देयर आईसाइट बिफोर दे बिकम एडल्ट, इसलिए वयस्क एडल्ट बड़े बनने से पहले ही वो अपनी आईसाइट, आंखों की रोशनी को खो देते हैं। सविता, अ यंग गर्ल इन अ ड्रैब पिंक ड्रेस, ड्रैब का मतलब क्या होता है? ऐसी ड्रेस जो कि फीकी पड़ी हुई हो, जिसका कलर उड़ चुका हो, फेडेड ड्रेस जो है। सविता करके एक बच्ची है, यंग गर्ल है, जिसने ऐसी ड्रेस पहनी है जिसपे का कलर फेड हो चुका है। सिट्स अलोंग एन एल्डरली वुमन, एक बड़ी एल्डरली वुमन के साथ बैठी है और सॉलिडरिंग पीसेस ऑफ ग्लास को क्या कर रही है? सॉलिडिफाई कर रही है। एज हर हैंड्स मूव मैकेनिकली लाइक द टोंग्स ऑफ द मशीन, आई वंडर। ठीक है, तो जैसे ही उसके हाथ जो है मशीन की तरह चल रहे हैं, तो मैं सोचती हूँ कि इफ शी नोज द सैंक्टिटी ऑफ द बेंगल्स, कि क्या उसको, सैंक्टिटी मतलब होता है पवित्रता, जैसे हमने सैंक्टिटी वर्ड हमने पहले भी पढ़ रखा है मेरी शॉर्ट वीडियोस में, आपने देखा होगा। ठीक है, सैंक्टेड थ्रेड मैंने पढ़ाया था। आई वंडर इफ, मैं जो नरेटर है बोलती है कि मैं सोचती हूँ कि क्या इसको बेंगल्स की पवित्रता पता है। शी हेल्प्स मेकिंग, जो बेंगल्स को बनाने में मदद कर रही हैं। ठीक है, इट सिंबलाइजेस एन इंडियन वुमेन्स सुहाग, ये जो इंडियन वुमेन्स हैं, जो भारतीय महिलाएं हैं, उनकी सुहाग की निशानी होती है। ऑस्पिशियसनेस इन मैरिज, ऑस्पिशियसनेस का मतलब होता है शुभ, शुभ माना जाता है बेंगल्स को शादी के बाद। इट विल डॉन ऑन हर सडनली वन डे, डॉन, वैसे डॉन का मतलब सुबह भी होता है, अर्ली मॉर्निंग को भी डॉन बोलते हैं, बट यहाँ पे डॉन ऑन का मतलब है कि उसके ऊपर भी ये काम, बिगिन टू अंडरस्टैंड, वो इट विल डॉन ऑन मतलब कि जब उसके ऊपर ये काम आएगा, यानी जब उसकी शादी हो जाएगी, उसको भी बेंगल्स वगैरह पहननी पड़ेगी, तो सडनली वो ये चीजें समझ जाएगी। वन डे व्हेन हर हेड इज ड्रेप्ड विद द रेड वेल, जब उसके सिर पर लाल दुपट्टा आएगा, उसके हैंड्स जो हैं वो हिना से, यानी उसको मेहंदी लगेगी, रेड बैंगल्स वो पहनेंगी, यानी जब उसकी शादी हो जाएगी, तब उसको ये चीजें अपने आप समझ में आ जाएगी। शी विल देन बिकम अ ब्राइड, और वो क्या बन जाएगी? ब्राइड बन जाएगी, एक दुल्हन बन जाएगी। लाइक द ओल्ड वुमेन बिसाइड हर हु बिकम वन
मेनी इयर्स अगो। जो उसके पास में जो विमेन बैठी है, एल्डरली वुमन, उसी की तरह वो भी एक दुल्हन बनेगी जो विमेन कई सालों पहले बन चुकी है। शी स्टिल हैज बैंगल्स ऑन हर रिस्ट, और वो जो विमेन है उसके हाथों में, उसकी कलाई पर अभी भी बैंगल्स है, बट नो लाइट इन हर आईज, पर उसकी आंखों में चमक नहीं है। एक वक्त सैर भर भी खाना अ, सैर भर खाना भी नहीं खाया। वो बोलती है, वो जो विमेन है वो बोल रही है कि एक वक्त का भी जो खाना है वो भी नहीं खाया, एक वक्त का खाना भी नसीब नहीं है इन लोगों को। शी सेज इन अ वॉइस ड्रेन्ड ऑफ जॉय, मतलब कि उसकी आवाज में कोई भी मजा, जॉय, सब कुछ खत्म हो चुका है, ड्रेन हो चुका है, वैसी आवाज में वो बोलती है। शी हैज नॉट एंजॉयड इवन वन फुल मील इन हर एंटायर लाइफ टाइम, अपनी पूरी जिंदगानी में उसने एक बार भी ऐसा नहीं, एक दिन भी नहीं आया जिसने उसने पूरा खाना खाया हो। दैट इज व्हाट शी हैज रीप्ड, यही उसको कर्म का फल मिला, या यही उसका फल था। हर हस्बैंड एंड ओल्ड मैन विद अ फ्लोइंग बियर्ड से, एक दाढ़ी वाला, बड़ी दाढ़ी वाला उसका हस्बैंड है, वो कहता है, आई नो नथिंग एक्सेप्ट बेंगल, एक्सेप्ट का मतलब होता है छोड़कर, बेंगल्स को छोड़कर मुझे कुछ नहीं पता। ऑल आई हैव डन इज मेक अ हाउस फॉर द फैमिली टू लिव इन, और मैं बस इतना ही कर पाया कि मैं अपने घर वालों के रहने के लिए बस एक घर बना पाया, इतना ही मैं कर पाया। आया समझ में? Hearing him, one wonders if he has achieved what many have failed in their lifetime. He has a roof over his head. मतलब उसको सुनकर कोई भी एक इंसान ये सोचेगा कि उसने बहुत कुछ जो है वो अचीव कर लिया है, जो कि बहुत सारे लोग अचीव नहीं कर पाते, हैव फेल्ड इन देयर लाइफ टाइम, अपने लाइफ टाइम में, पूरे लाइफ टाइम में अचीव नहीं कर पाते हैं। ही हैज अ रूफ ओवर हिज हेड, उसके सर पर छत है एटलीस्ट। द क्राई ऑफ नॉट हैविंग मनी to do anything except carry on the business of making bangles, not even enough to eat, rings in every home। ठीक है, जो ये रोना है कि not having money to do anything, पैसा नहीं है हमारे पास, एक्सेप्ट कैरी ऑन बिजनेस, सिर्फ ये करने के अलावा कि हम जो है हमारा बैंगल मेकिंग का बिजनेस है इसको छोड़ नहीं सकते, इसको छोड़कर हमारे पास कुछ नहीं है। नॉट इवन इनफ टू ईट, हमारे पास खाने को भी नहीं है। रिंग्स इन एवरी होम, मतलब ये जो बातें हैं ये हर किसी घर में सुनाई देती है। द यंग मैन एको द लेमनेंट ऑफ देयर एल्डर्स, तो जो यंग मैन है वो उन जो आवाज गूंज रही, एको का मतलब होता है आवाज गूंजना। द लेमेंट ऑफ देयर एल्डर्स, उनके एल्डर्स जो कहते थे वही वही बात ये लोग भी रिपीट कर रहे हैं। ठीक है, लिटिल हैज मूव्ड विथ टाइम, और टाइम के साथ बहुत कुछ नहीं बदला है, यानी कि बहुत कम ऐसी चीजें हैं जो चेंज हुई है। इट सीम्स इन फिरोजाबाद, फिरोजाबाद में ऐसा देखा जाता है कि बहुत कम चीजें चेंज हुई हैं, बाकी थिंग्स आर सेम। Years of mind-numbing toil have killed all initiative and all the ability of dream। मतलब कि सालों की जो माइंड नमिंग, मतलब दिमाग को सुन कर देने वाली जो चीजें हैं, और जो इनके साथ दबाव बनाया गया है, इनको धकेला गया है इस काम में, इन्होंने इस काम ने इनके जो सपने हैं और जो इनकी एबिलिटी है, जो इनकी काबिलियत है किसी चीज को आगे बढ़ के करने की, उसे क्या कर दिया है, खत्म कर दिया है। ठीक है, किल कर दिया है। व्हाई नॉट ऑर्गेनाइज योरसेल्फ इनटू कोऑपरेटिव, जो आई आस्क अ ग्रुप ऑफ यंग मैन, अब जो नरेटर है वो यंग मैन से पूछ रही हैं कि तुम कोई संगठन क्यों नहीं बना लेते, कोई संगठन बना लो, तो यू कैन गेट आउट फ्रॉम दिस थिंग्स who have fallen into a vicious circle of middlemen who trapped their fathers and forefathers। यस, तो वो उन यंग मैन से पूछती हैं जो कि इस चीज में फंस चुके हैं, विशियस सर्कल यानी कि एक अनैतिक और एक इमोरल से सर्कल में फंस चुके हैं, जहाँ पे दया नहीं देख रहा है इनकी कोई भी। ठीक है, इनकी दया कोई नहीं देख रहा है, ये इस ट्रैप में फंस चुके हैं, इनके फादर और इनके फोर फादर्स जिसमें फंसे थे, यानी इनके पूर्वज, इनके बाप दादा लोग बेसिकली। इवन इफ वी गेट ऑर्गेनाइज्ड वी आर द वंस हु विल बी हॉल्ड अप बाय द पुलिस, तो ये लोग बता रहे हैं कि अगर हम ऑर्गेनाइज हो भी जाते हैं तो हमें ही जो है पुलिस आएगी और हमें ही धकेलेगी, हमें ही हॉल अप करेगी, हमें ही ब्लेम करेगी चीजों के लिए, बीटन हमें ही मारा जाएगा और हमें ही जेल में ले जाया जाएगा कुछ इलीगल काम करने के लिए। वो ऐसा बताते हैं यंग मेंस। देयर इज नो लीडर अमंग देम, उनके बीच में कोई भी लीडर नहीं था। नो वन हु कुड हेल्प देम सी थिंग्स डिफरेंटली, कोई भी ऐसा नहीं था जो इन्हें डिफरेंटली सोचने को बोले या चीजों को दूसरे नजरिए से देखने के लिए बोले। देयर फादर्स आर एज टायर्ड एज दे आर, उनके फादर्स भी उसी तरीके से थक चुके हैं जैसे ये लोग थक चुके हैं, बेसिकली हार चुके हैं ये लोग। इसके अलावा इनके पास, बेंगल मेकिंग के अलावा इनके पास और कोई काम करने को नहीं है। दे टॉक एंडलेसली इन द स्पाइरल दैट मूव्स फ्रॉम पॉवर्टी टू अपैथी टू ग्रीड एंड टू इनजस्टिस।
ठीक है? तो दे टॉक एंडलेसली, ये एक एंडलेस बात है, ये एक एंडलेस टॉपिक पे डिस्कशन करता है जो कि इन्हें गरीबी से लेकर अपैथी से लेकर और ग्रीड लालच तक लेकर जाता है और सीधे-सीधे इनजस्टिस पर लेकर जाता है। इनके लिए कोई भी इंसाफ नहीं हो रहा है, नाइंसाफी ही हो रही है इनके साथ। लिसनिंग टू देम, इनको सोच सुनकर मुझे आई सी 3 डिस्टिंक्ट वर्ल्ड, 2 दुनिया, अलग-अलग दुनिया दिख रही है फिरोजाबाद में। वन ऑफ द फैमिली, एक दुनिया वो है जहाँ पे वो फैमिली है कॉट इन द वेब ऑफ पॉवर्टी, जो वेब का मतलब होता है जाला, ठीक है? जो कि पॉवर्टी के जाल में फँस चुकी हैं, बर्डन्ड बाय द स्टिग्मा ऑफ कास्ट, जो इनका धर्म जात है, इसके उसमें बर्डन्ड है ये लोग, इन विच दे आर बोर्न, जिसमें वो जन्मे हैं, एंड द वदर विशियस सर्कल ऑफ साहूकार्स, मिडलमैन, द पुलिसमैन एंड द कीपर्स ऑफ लॉ, द ब्यूरोक्रेट्स एंड द पॉलिटिशियंस। और दूसरा वर्ल्ड कौन सा है? दूसरा वो वर्ल्ड है जहाँ पर साहूकार्स है, मिडलमैन, पुलिसमैन, कीपर्स ऑफ द लॉ, ब्यूरोक्रेट्स, पॉलिटिशियंस, बड़े-बड़े लोग हैं, ठीक है? टुगेदर दे हैव इम्पोज्ड बैगेज, और इन सभी ने मिलकर एक बैगेज, बैगेज मतलब कि बोझ डाल दिया है बच्चों पर, दैट ही कैन नॉट पुट डाउन, और वो बोझ है जो चाह कर भी ये लोग नीचे नहीं रख पाएंगे। बिफोर ही वॉज अवेयर, कि वो इस चीजों को प्रोसेस करें और समझे इन चीजों को, इससे पहले ही एक्सेप्ट इट एज नेचुरली एज हिज फादर, और जिस तरीके से उनके फादर ने इस चीज को एक्सेप्ट कर लिया, नेचुरली वो भी कर लेते हैं, ठीक है? टू डू एनीथिंग एल्स वुड मीन टू डेयर, कुछ और करना इनके लिए डेयर होगी, हिम्मत का काम होगा, एंड डेयरिंग इज नॉट पार्ट ऑफ हिज ग्रोइंग अप, और डेयरिंग, हिम्मत इन लोगों का पार्ट का ग्रोइंग अप का पार्ट नहीं है, क्योंकि ये लोग तो गरीब फैमिली से हैं, ठीक है? और गरीब फैमिली में कोई हिम्मत नहीं करना चाहता कुछ और करने की। व्हेन आई सेंस अ फ्लैश ऑफ इट इन मुकेश, और जब मैंने ये डेयरिंग मुकेश के अंदर देखी, आई एम चीयर्ड, मैं बहुत ज्यादा खुश हो गई और चीयरफुल हो गई। आई वॉन्ट टू बी अ मोटर मैकेनिक, ही रिपीट्स, वो रिपीट करता है कि मैं मोटर मैकेनिक बनना चाहता हूँ। ही विल गो टू अ गैराज एंड लर्न, वो गैरेज जाएगा और ये चीजें सीखेगा, कार ड्राइविंग सीखेगा, मोटर मैकेनिक बनेगा। बट द गैराज इज लॉन्ग वे फ्रॉम हिज होम, पर उसके घर से तो गैराज बहुत दूर था। आई विल वॉक, ही इंसिस्ट, वो दबाव डालते हुए इंसिस्ट करता है कि मैं चल के जाऊंगा। डू यू ऑल्सो ड्रीम ऑफ फ्लाइंग अ प्लान? अब जो नरेटर है वो पूछती हैं कि तुम्हारा एयरप्लेन उड़ाने का भी कोई सपना है? ही सडनली साइलेंट, वो एकदम से चुप हो जाता है और रिप्लाई देता है नो। ही सेज, वो बोलता है नहीं। स्टेयरिंग एट द ग्राउंड, स्टेयर मतलब एक तक देखता है जमीन में, ग्राउंड पे, और इन हिज स्मॉल मर्मर यानी कि धीरे से खुसखुसाई आवाज में, देयर इज एन एम्बेरसमेंट, एक शर्म थी, एक लाज थी, दैट हैज नॉट येट टर्न्ड इनटू रिग्रेट, वो शर्म थी जो अभी तक रिग्रेट यानी अफसोस में नहीं गया था वो। ही इज कंटेंट ऑफ टू अ ड्रीम ऑफ कार्स, वो कंटेंट मतलब अपने जो कार का जो ड्रीम था उस पे वो दृढ़ निश्चय था, कंटेंट था, पॉजिटिव था, दैट ही सीज हर्टलिंग डाउन द स्ट्रीट्स ऑफ हिज टाउन, फ्यू एयरप्लेन्स फ्लाई ओवर फिरोजाबाद, ठीक है? तो वो अपने सपनों को लेकर अभी भी दृढ़ निश्चयी था, और अभी भी वो यही सोचता था कि ये वो उस ड्रीम को पूरा करेगा, और दैट कार्स दैट इट सीज हर्टलिंग डाउन द स्ट्रीट, हर्टलिंग का मतलब होता है खड़खड़ाते हुए, ठीक है? क्लैटरिंग ऑफ दिस टाउन, फ्यू एयरप्लेन्स फ्लाई ओवर फिरोजाबाद, के कुछ ही प्लेन है जो फिरोजाबाद में फ्लाई करते हैं, मतलब फिरोजाबाद में कुछ ही प्लान्स आते हैं, वहां से प्लान कम गुजरते हैं, ठीक है? फिर भी वो मोटर मैकेनिक बनना चाहता है। तो मुकेश और साहिबे आलम के सपने बहुत बड़े थे, पर उनकी अनफॉर्चुनेटली, दुर्भाग्यवश, उनका जन्म जिस परिवार में हुआ, वहाँ पे उनका ये सपना पूरा करना उनके लिए मुश्किल था, ठीक है? तो आई होप आपको ये लेसन समझ में आ गया होगा। वर्ड मीनिंग्स को डिस्कस कर लेते हैं। आई विल एडजस्ट द कैमरा फॉर यू। तो आप वर्ड मीनिंग्स देख लीजिए, एंड इफ यू लाइक वाचिंग माय वीडियो देन डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब स्नेक क्लासेस। और भी ऐसी वीडियोस लाती रहूंगी आप लोगों के लिए, एंड आई ट्राई टू मेक सच क्वेश्चंस जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, ठीक है? आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ताकि जब आप लेसन पढ़ें, क्वेश्चन आंसर पढ़ें, तो आप वर्ड मीनिंग्स को भी गो थ्रू कर सकें। वर्ड मीनिंग्स भी इंपॉर्टेंट है। कुछ वर्ड मीनिंग्स आप आंसर्स में, जब आप ओन लैंग्वेज में आंसर्स लिख रहे हैं, तो यू विल बी कंफर्टेबल राइटिंग योर आंसर्स इन योर ओन लैंग्वेज, ठीक है? बाकी तो आप कर ही लेंगे। दिस इज फल, ओके? फल पाया, रिप्ड मतलब गॉट द फ्रूट, ठीक है? आप इसके स्क्रीनशॉट्स ले लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब स्नेक क्लासेस. I'll make more such videos for you. Okay.